हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहराइच जनपद के वीर सपूत चहलारी नरेश महाराजा बलभद्र सिंह के बारे में। दोस्तों, भारत माँ को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ छोटे से लेकर बड़े तक, निर्धन से लेकर धनवान तक, व्यापारी से लेकर कर्मचारी और कवि कलाकार साहित्यकार तक सक्रिय न हुए हों। यह बात और है कि किसी को इस संग्राम में सफलता मिली तो किसी को निर्वासन और वीरगति। चहलारी बहराइच उत्तर प्रदेश के 18 वर्षीय जमींदार बलभद्र सिंह ऐसे ही वीर थे। उनके पास 33 गांवों की जमींदारी थी। उनकी गाथाएं आज भी लोकगीतों में जीवित हैं। 1857 में जब भारतीय वीरों ने मेरठ में युद्ध प्रारंभ किया तो अंग्रेज़ों ने सब ओर भारी दमन किया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी के बाद उनकी बेगम हजरत महल ने लखनऊ छोड़कर राजा हरदत्त सिंह बौंडी के गढ़ में शरण ली। उन्होंने वहां अपने विश्वास पात्र राजाओं, जमींदारों और तथा स्वतंत्रता सेनानियों की बैठक बुलाकर सबको इस महासंग्राम में कूदने का आह्वान किया। अपने छोटे भाई छत्रपाल सिंह की विवाह के कारण बलभद्र सिंह इस बैठक में नहीं आ पाए। बेगम ने उन्हें बुलाने के लिए एक विशेष संदेशवाहक भेजा। इस पर बलभद्र सिंह बारात को बीच में ही छोड़कर बौंडी आ गए। बेगम ने उन्हें सारी योजना बताई, जिसके अनुसार सब राजा अपनी सेना लेकर महादेवा बाराबंकी में एकत्र होने थे। बलभद्र सिंह ने इससे पूरी सहमति व्यक्त की और अपने गांव लौटकर सेनाओं को एकत्रित कर लिया। जब बलभद्र सिंह सेना के साथ प्रस्थान करने लगे तो वे अपनी गर्भवती पत्नी के पास गए। वीर पत्नी ने उनके माथे पर रोली अक्षत का टीका लगाया और अपने हाथ से कमर में तलवार बांधी। इसी प्रकार राजमाता ने भी बेटे को आशीर्वाद देकर अंतिम सांस तक अपने वंश और देश की मर्यादा की रक्षा करने को कहा। बलभद्र सिंह पूरे उत्साह से महादेवा जा पहुँचे। महादेवा में बलभद्र सिंह के साथ ही अवध क्षेत्र के सभी देशभक्त राजा एवं जमींदार अपनी सेना के साथ आ चुके थे। वहां राम चबूतरे पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें सबको अलग अलग मोर्चे सौंपे गए। बलभद्र सिंह को नवाबगंज के मोर्चे का नायक बनाकर बेगम ने शाही चिन्हों के साथ राजा की उपाधि और 100 गांवों की जागीर प्रदान की। बलभद्र सिंह ने 16,000 सैनिकों के साथ मई 1858 के अंत में ओबरी यानी नवाबगंज में मोर्चा लगाया। वे वहां से आगे बढ़ते हुए लखनऊ को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना चाहते थे। उधर अंग्रेज़ों को भी सब समाचार मिल रहे थे। अतः ब्रिगेडियर होप ग्राड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी गई, जिसके पास तोपखाने से लेकर अन्य सभी आधुनिक शस्त्र थे। 13 जून को दोनों सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। बलभद्र सिंह ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटकर युद्ध किया। इस बार तो अंग्रेज़ों के पांव उखड़ गए, पर तभी 2 नई अंग्रेज टुकड़ियां आ गईं, जिससे पासा पलट गया। कई जमींदार और राजा डर कर भाग खड़े हुए, पर बलभद्र सिंह चहलारी वहीं डटे रहे। अंग्रेज़ों ने तोपों के गोलों से झड़ी लगा दी, जिससे अपने हजारों साथियों के साथ राजा बलभद्र सिंह भी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में राजा बलभद्र सिंह चहलारी के साहस की अंग्रेज सेनानायकों ने भी बहुत प्रशंसा की, पर इसमें पराजय से भारत की स्वतंत्रता का सपना अधूरा रह गया। दोस्तों, आइए हम महाराजा बलभद्र सिंह के वीरता और शौर्य को नमन करें तथा उनकी वीर गाथा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।